हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे एसएसबी पॉसिबल क्लासेस में गाइस। ठीक है, तो गाइस एक मिनट मेरी बातों पे ध्यान सुनिए गाइस। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइस? आप अपना प्यार हमें नहीं दिखा रहे हैं गाइस। प्लीज़ गाइस, अपना प्यार हमें दिखाइए। और ये प्यार आप वैसे आप हमें दिखा सकते हैं अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा गाइस। क्योंकि गाइस देखिए, मैं आप ही लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि उतना जो टॉपिक है, ठीक है गाइस, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं छाट कर उसका मैं पहले जो इंपॉर्टेंट है गाइस उसी को मैं आपके यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस। तो प्लीज़ आपका भी फर्ज है कि गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है गाइस, अगर आप अपना प्यार अगर दिखाइएगा तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का वीडियो में अपलोड करूँगा गाइस। गाइस ये बताइए, जो एग्जाम आपके होने वाला है, ठीक, और इससे और आपको फायदा हो रहा है तो आपको सिर्फ एक लाइक करने में क्या जा रहा है गाइस। ठीक, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके गाइस प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है गाइस, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि ये बहुत ज़्यादा बोल कर रहा है। तो गाइस अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है गाइस। ठीक है, चलिए। तो देखिए, मैं सबसे फर्स्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं फिजिक्स आज पढ़ाऊंगा क्लास 12 का वन शॉट, जिसके एक वीडियो में आपका हो जाएगा कवर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आर रेडी? तो सबसे जो फर्स्ट आपका चैप्टर है उसका नाम क्या है guys? बोलिए। तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड गाइस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा गाइस। ठीक है, वैसे तो आपके एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको लिखवा दे रहा हूँ कि शायद 2 नंबर में दे दे। ठीक है, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक, तो ये देखिए, ये एक प्रॉपर्टी होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच विच गिव्स विच गिव्स which give it the ability to repel and attract. ठीक है, it the ability ability to repel and attract each other. गाइस देखिए, अगर आप रोज मेरे वीडियो को देखिएगा और इसको याद करिएगा तो मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ गाइस कि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका नंबर आ सकता है गाइस। सो प्लीज ध्यान से जितना मिनट का वीडियो है उतना मिनट का वीडियो आप देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो मैं बोलूँगा उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। और इसका पीडीएफ में भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद वहाँ से आप इसका जो नोट्स है उसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसके बाद वहीं से आप याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि गाइस अब लिखिएगा मत, अब डायरेक्टली अपने फोन में पीडीएफ को डाउनलोड करके और उसी से याद करिएगा, क्योंकि लिखिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच गिव्स इट द एबिलिटी टू रिपेल एंड अट्रैक्ट ईच अदर। ये बोल रहा है guys, किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता है जो कि रिपेल और अट्रैक्ट का एबिलिटी करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, जो इसका ये तो गाइस आप लोग 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो इसका एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट एसआई यूनिट आपका है कूलम्ब है गाइस। ठीक है, कूलम्ब, ये जो है आपका कूलम्ब है गाइस। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, जो कि ये एमसीक्यू में आ सकता है। और इट इज डिनोटेड बाई डिनोटेड बाई कैपिटल सी। ठीक है गाइस, ये सब जितना भी आपका एमसीक्यू में आ सकता है। और एक बात, जो जो क्यू ई मीन्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है गाइस, वो 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम होता है। और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। ये आपका न्यूमेरिकल्स में आपका हेल्प करेगा। और ये अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो इसको आप बोलिएगा प्राइमरी चार्ज को बोलिएगा। ठीक है, जो कि ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो इसको बोलिए, ये दोनों को बोलिएगा कि ये प्राइमरी चार्ज वैल्यू है। ठीक है, प्राइमरी चार्ज वैल्यू है। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम लोग गाइस। प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे तो सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है प्रॉपर्टीज, वो एडिटिविटी ऑफ अ चार्ज। ये सिर्फ आप याद रखिएगा। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसा बोल देगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तो फिर आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा जो आपका होता है, क्या होता है? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ, ऐसे बस हो गया क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो थर्ड आपका होता है, थर्ड जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है गाइस, तो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। देखिए, सबसे सिंपल वे में बोलेंगे, हम ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, सबसे सिंपल वे में बोलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हमने के चार्ज के नंबर ऑफ चार्ज के जुड़न जानूँ तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, बस ज़्यादा फिर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इसी को बोलिएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पर ऐड, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q, इसको बोलिएगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, और एक बात गाइस, कि जो आपका किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो गाइस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और एक बात, जो चार्ज होता है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है
डायरेक्शन नहीं होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि चार्ज हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। ओके, ये आपका था एट्रीब्यूट ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर इसका आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिखिएगा कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या बोला, ये एक छोटा चार्ज होता है जो कि ऐड और रिमूव किसी भी बॉडी से ऐड और हम लोग रिमूव करते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन की मेथड से, मतलब बाय इलेक्ट्रॉन, तो उसी को बोलिएगा क्या चीज, क्वांटाइजेशन, ठीक है। देखिए जो इसका सबसे सिंपल में, और इसका फॉर्मूला देखें जो कि होता है Q इक्वल टू एन होता है, ठीक है। और ये जो होता है तुम्हारा इंटीजर होता है, नंबर ऑफ, ये जो होता है एन जो होता है तुम्हारा इंटीजर होता है, इंटीजर। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये तुम्हारा क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है। ये इंटीजर होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये तुम्हारा चार्ज होता है, ठीक है। हो गया। अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो गाइज ये भी आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि चार्ज कैन नाइदर 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 बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। चार्ज होता है ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। ये आपका जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे कूलम्ब्स लॉ, और जो बाकी जो बीच में जो आपका आएगा टॉपिक, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है और जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हम बस वही आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं ताकि आपके कम समय में बहुत ज़्यादा तैयारी हो सके। अब यही मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दूँ तो अब आपको याद करने में पहले आप एक दिन समझिएगा, फिर 2 दिन याद करिएगा, बहुत आप लगेगा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आएंगे कूलम्ब्स लॉ बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा देख लीजिएगा क्या चीज़, कंडक्टर और इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये भी आप लोग 8 या फिर 6 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर। तो सबसे सिंपल भाषा में बोलेंगे कि वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो करे उसको बोलिएगा कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करे उसको बोलिएगा इंसुलेटर। बात खत्म, कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ सबका क्या बोला, जिसमें करंट फ्लो करेगा मीन्स दैट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा उसको कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा उसको बोलेगा इंसुलेटर। और गाइस एक आप जानते हैं कि अगर देखिए, एक मैं आपको आपसे क्वेश्चन हमें अभी अराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज उसका आंसर आप लोग आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और मेटल रॉड हेल्ड इन अ हैंड एंड रब विद व्हील डज नॉट डेवलप एनी चार्ज। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये बोल रहा है कि अगर, देखिए पहले मैं इंग्लिश बोला फिर उसके बाद बोल रहा हूँ गाइस, कि अगर आप लोग किसी भी जो मेटल रॉड है उसको आप लोग हाथ में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको अगर आप लोग किसी वुलन कपड़ा से जब उसको आप लोग रगड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई मेटल हो गया, इसको अगर आप कोई वुलन क्लॉथ से अगर इसको आप लोग ऐसे ऐसे जब इसको रबिंग करते हैं तो क्यों इसमें चार्ज डेवलप नहीं होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, तो इसका जो आंसर होगा ये कि वहाँ पर चार्ज डेवलप क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो आपका क्या चीज़, गुड कंडक्टर होता है गाइस, ठीक है। तो जो गुड कंडक्टर होने के कारण जब हम लोग इसको रब करते हैं तो जो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है तो आपके पैर से डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है, जिसके कारण ये चार्ज नहीं होता है, ये फिर न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ पर, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कूलम्ब्स लॉ पर आएंगे, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो मैं इसका डिफिनेशन लिखवा देता हूँ। देखिए, कूलम्ब्स लॉ को डिफिनेशन लिखिएगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two stationary point charge, two stationary point charge, ठीक है, इज डायरेक्टली पटल नहीं, इज डायरेक्टली, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude to the product of the magnitude of two charges and इसका एक पॉइंट, और जो दूसरा पॉइंट अगर लिखिएगा ये हो गया एक पॉइंट, और इसी में चलिए यहीं पे लिख पाते हैं एंड ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखाते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them. This force
along along the line joining the two charges, ठीक है। देखिए तो ये क्या बोला है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अच्छा, ये बोल रहा है कि हम लोग दो गो क्या चीज बोल रहा है, टू स्टेशनरी पॉइंट लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक पॉइंट हो गया और ये आपका हो गया एक पॉइंट, ठीक है। ये आपका दो पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और इसके बीच में एक डिस्टेंस है, वो जो है आपका आर डिस्टेंस में है, ठीक है। तो मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ लिया आपका दो स्टेशनरी बॉडी स्टेशनरी चार्ज लिए, और जो उसके उसके बीच का जो डिस्टेंस है मैंने लिया आर, ठीक है। बीच का जो डिस्टेंस है मैंने लिया आर, ठीक है। नहीं, दोनों का दोनों आप लोग लीजिएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो है तो फिर यहाँ पर आपका रिपल्सन होगा, ये इधर भागेगा और फिर ये इधर भागेगा, ठीक है। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, ठीक है। तो ये फिर क्या कहता है गाइस, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोला इसने कि ये जो होता है फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस दैट ये जो बोल रहा है कि जो इस पर फोर्स लगता है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 का, ठीक है। मतलब ये दोनों पर आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज को बढ़ाइएगा या फिर इंक्रीज करिएगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। और ये बोलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये बोलता है कि जो ये तुम्हारा इनवर्सली होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर का ये इन्वर्सली होता है, ठीक है। इतना हो गया। और इसी दोनों का हेल्प से आपका फॉर्मूला बना क्या कि F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। और आप बोलिएगा कि ये कहाँ से आ गया भाई साहब, तो ये के है तुम्हारा, ये जब ये तुम्हारा हटता है प्रोपोर्शनलिटी तब यहाँ पर आता है के, ठीक है। तो F=K Q1 Q2/r², यही आपका है कूलम्ब्स लॉ, सबसे इजी वे में, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका उसके बाद देखिए जो ये आपका के जो है, नहीं हाँ नहीं देखिए, ठीक है। और इसको देखिए, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, और ये जो दोनों है तुम्हारा चार्ज हो गया, हुआ ना चार्ज, ये जो तुम्हारा हो गया चार्ज हो गया। अच्छा, और जो ठीक है, और ये जो तुम्हारा होता है क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भाई साहब। तूने तो बोल दिया कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ठीक है, जो तुम्हारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये के गाइस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा होता है ये दो फोर्स, किस दो मीडियम के फोर्स का जो रेशियो होता है, दो किसी भी दो मीडियम का जो फोर्स है उस फोर्स का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल क्या, जैसे कि हो जाएगा तुम्हारा के इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हो जाएगा के इक्वल टू आपका हो गया क्या, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो तुम्हारा एप्सिलॉन हो गया ये तुम्हारा फोर्स इन वैक्यूम और बटा में फोर्स इन मीडियम। तो ये तुम्हारा दो हुआ मीडियम, एक वैक्यूम हो गया और एक मीडियम हो गया। तो ये अगर दो, तो ये दोनों का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं गाइस, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बोला था, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ा जाए तो कूलम्ब्स लॉ था ना, तो कूलम्ब्स लॉ आपको समझ में आ गया, और ये आपको तुम्हारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने में ये हेल्प करेगा, ये न्यूमेरिकल्स बनाने में आपका हेल्प करेगा। के Q1 Q2/r², ये तुम्हारा एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक अभी तक का एक फॉर्मूला, हाँ अभी तक एक फॉर्मूला हुआ, एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए, ये तो कल बताएंगे, नेक्स्ट बढ़ा जाए। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग तो आएगा क्या चीज़, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए ये भी देख लिया जाए, या फिर आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो मतलब कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, कहाँ पर ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये तुम्हारा गलत हुआ था, ठीक है। और एक बात, हाँ ठीक है, देखिए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये जो तुम्हारा होता है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कि द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी रेस्ट, रेस्ट पर होनी चाहिए, मतलब मींस दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज जो होनी चाहिए तुम्हारा रेस्ट ही होना चाहिए, तभी ये तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, ठीक है। अगर अगर तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अगर रेस्ट पर रहेगा तभी तुम्हारा ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, अन्यथा ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। और जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, हाँ। और एक बात, ये जो तुम्हारा होता है केवल और केवल पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल होगा, मींस वैलिड है, ठीक है। तो ये आप दो पॉइंट ये याद रखिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आई थिंक हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट आएगा टॉपिक, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि और फिर जो आएगा तुम्हारा नेक्स्ट आएगा, तुम्हारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस देखिए, मान लीजिए तुम्हारा एक पॉइंट हो गया चार्ज, और जो इसके बाउंड्री में जो तुम्हारा जितना इस चार्ज का पावर जितना रेंज में होगा वही इसका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए
आप लोग बोलते हैं कि मेरा इलाका में आना, तब तुम्हें देखेंगे, तो मीन्स दैट आप लोग का जो इलाका है वो तुम्हारा मतलब लिमिट है कि इतना तक तुम्हारा है और इतना तुम्हारा है। तो वैसे ही जो इस चार्ज का जो रेंज है, अगर इस रेंज जितना दूर तक रहेगा तो वहीं जो रहेगा रेंज जितना दूर तक, मतलब तो वहीं तुम्हारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इसके जो चारों तरफ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे इधर है। ठीक है, तो यही बोलिएगा कि ये, तो इसी को बोलिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा हो गया। और जो जो इसका फॉर्मूला आता है गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स अपॉन होता है चार्ज। ठीक है, और जो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, जो इसका एसआई यूनिट होता है वो तुम्हारा हो जाता है क्या, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और जो इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन, ठीक है, जो इसका डायमेंशन होता है वो हो जाता है तुम्हारा क्या, MLT-3A1। ये आप रट जाइएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको रिमेंबर रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है ना, तो ये जो तुम्हारा आएगा नेक्स्ट वो आपका आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम्हारा आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाने से पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आदमी है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक मनुष्य है। ठीक है, और यहाँ पर एक ले लेते हैं क्या चीज़, ये तुम्हारा हो गया मनुष्य कोई, और यहाँ पर एक ले लेते हैं कोई भी क्या, जैसे मान लीजिए आप इस रूम में बैठे हैं और आपके पास पेन है। ठीक है, पेन है गाइज। ठीक है, तो गाइज ये जो है तुम्हारा कोई पार्टिकल्स है, मीन्स बोलने का मतलब यह है कि ये जो तुम्हारा बॉडी है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो पेन है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, अगर ठीक, अगर हम लोग देखिए ये एक हो गया तुम्हारा, एक मनुष्य हो गया, और और ये हो गया तुम्हारा पेन। ठीक है, अच्छा छोड़िए, देखिए एक मिनट छोड़िए, इसको हटाइएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, एक तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, और यहाँ पर ये जैसे हो गया पेन, ये तुम्हारा दोस्त और ये पेन, अगर हम कहीं से लाएं आपका कोई चार्ज पार्टिकल्स, कोई देखिए मान लीजिए ये हो गया तुम्हारा दोस्त और ये हो गया पेन, और ये दोनों के बीच में अगर हम कहीं से चार्ज पार्टिकल्स लाएं तो अगर जो चार्ज पार्टिकल्स है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। तो अगर मैं बोलूँगा कि दोनों में से, अगर मैं बोलूँगा कि दोनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके दोस्त पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा कि इस पेन पर। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका दोस्त है इस पर ज़्यादा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि इस दोस्त का एरिया ज़्यादा है इसके अपेक्षा में। आपका जो दोस्त है इसका जो एरिया है इस पेन की अपेक्षा बहुत मतलब ज़्यादा है गाइस। तो यहाँ से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तुम्हारा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड है। ठीक है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है तुम्हारा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपका क्या चीज़ डिपेंड है। ठीक है, तो अब देखिए इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पर जितना ज़्यादा लगेगा, जैसे ये मान लो इस पर अगर जितना एरिया में लगेगा इलेक्ट्रिक फोल्ड, जितना एरिया में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी एरिया को बोलिएगा आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बात खत्म। जैसे ये तुम्हारा बॉडी हो गया, बॉडी पर जितना एरिया में लग रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उतने ही एरिया को बोलिएगा कि ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहीं से इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी खत्म। ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, यहीं से इसका खत्म। और इसका सबसे सिंपलेस्ट सिंपल डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्स विथ गिवन सरफेस गिवन सरफेस। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई सरफेस हो गया गाइस। ठीक है, यहाँ से अगर तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो यहाँ से लेके यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये जो तुम्हारा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो तुम्हारा हुआ यही तुम्हारा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। ठीक है, यही जो तुम्हारा हुआ इलेक्ट्रिक हुआ फ्लक्स। ठीक है, यही जो तुम्हारा हुआ क्या चीज़ हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। बस खत्म, क्या है बड़ा बात थोड़ी ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वैसा। ठीक है, जितना एरिया में आया उसी को बोलिए क्या चीज़, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग देखिए ये तो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहीं पर आपका आ जाता है क्या चीज़, गुस्साक लॉ। गुस्साक लॉ क्या होता है गाइस, देखिए तो ये क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रो a closed surface is 1 upon epsilon naught times the गुसाक लो में आपका क्लोज सर के साथ आ रहा है। ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन लिखिए। इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज लिखिए, इनक्लोज्ड
इनक्लोज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस मीन्स दैट जो तुम्हारा इसका फॉर्मूला क्या हुआ देखिए, इंटीग्रेशन ए से जाएगा यहाँ पर इनके सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एस टी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ आया कुछ? तो ना हमें नहीं समझ में आया कि ये क्या क्या हो गया। ठीक है गाइस, देखिए देखिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम देख लें, यहाँ पर पूरा डायग्राम देख लीजिए। जैसे ये तुम्हारा डायग्राम समझ लीजिए ना, ये तुम्हारा हो गया कोई क्लोज सरफेस 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर एक इनक्लोज सरफेस है गाइस। ये तुम्हारा हो गया इनक्लोज सरफेस, ये ऐसे थोड़ा सा फिगर बन दिख रहा है इसलिए सॉरी। ठीक है ठीक है, ये तुम्हारा हो गया फिगर। ठीक है, अच्छा यहाँ से तुम्हारा आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ से अपने डिस्टेंस है ds। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और ये तुम्हारा हो गया चार्ज। ठीक है, तो ये सब सिंपल भाषा में बोले गाइस, सबसे सिंपल भाषा में बोले, सबसे सिंपल भाषा में बोले कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर हम लोग 1/ε टाइम्स करते हैं तो वहाँ पर आपका अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर 1/ε टाइम्स अगर उसमें करते हैं हम लोग इनटू, तो वहाँ पर आपका गुस्सा लो जनरेट होता है गाइस। ठीक है, समझे? और एक हम लोगों ने कहाँ गलती किया गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिया गाइस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लिखे हैं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 1/ε टाइम्स कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लोग देख लीजिए इसका फॉर्मूला। अगर यूनिफॉर्म रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म रहेगा क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इसका फॉर्मूला होगा फाई नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रहेगा, ठीक है, इनटू डिस्टेंस। और अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा गाइस, तो वहां पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा फाई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ईडीएस कॉस थीटा। तो अब आप बोलिए ये इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, तो मैं आपका जो मैं इसका इंटीग्रेशन का वीडियो में अपलोड करूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बस 2-3 दिन में इंटीग्रेशन का हम लोग अपलोड करेंगे गाइस। अब जो ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग पीछे जो छोड़े थे टॉपिक, क्या था टॉपिक, डाइपोल था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डाइपोल, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल हो गया, डाइपोल देखेंगे, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट देखेंगे गाइस। तो प्लीज़ अभी 2 मिनट के लिए सॉरी मैं 2 मिनट बोला मीन्स दैट मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था कि प्लीज़ गाइस जिसने भी अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम्हारा क्या आता है, ओ सॉरी यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो अपना नेक्स्ट आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने से पहले हम लोग समझेंगे ये डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हम लोग क्या समझें, डाइपोल। तो डाइपोल जो होता है वो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का क्या चीज, एक सिस्टम होता है। ठीक है, जो तुम्हारा ये डाइपोल होता है, लिख लीजिए कि सिस्टम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल, मींस सिस्टम ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके देखिए यहाँ पर ले लेते हैं एक माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है, जो कि दोनों का बीच का डिस्टेंस होता है 2a, मीन्स यहाँ से हो गया a और ये हो तुम्हारा a। ठीक है, ये तुम्हारा ठीक है। तो अब देखिए कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो ये जो तुम्हारा होता है ना, ये दोनों अपोजिट जो चार्ज है, इस चार्ज का जो स्मॉल डिस्टेंस होता है, मतलब ये जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज किसी एक डिस्टेंस पर सेपरेट रहता है ना, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका अगर हम डिफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, a pair of equal and opposite charge separated by a small distance is called क्या चीज, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। गाइस इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, a pair of equal and opposite charges is separated by a small distance is called an electric dipole। ठीक है, किसी स्मॉल डिस्टेंस पर अगर हम लोग दो चार्ज को सेपरेट करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर हम लोग लें एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा एग्जांपल, जैसे में हो जाएगा तुम्हारा H2O हो जाएगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। आप बोलिएगा इसमें केमिस्ट्री कहाँ से आ गया, लेकिन ये इसका एग्जांपल है, आप लोग याद कर लीजिए, मे भी हो सकता है कि एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखिएगा तो ये आप समझ गए, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक मोमेंट जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोमेंट क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, तो फिर होता क्या है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक मोमेंट जो होता है, इट क्या चीज, इट मेजर
ये जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ की मापने के लिए होता है, मतलब इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोमेंट, ठीक है। उसके बाद जो आपका इसका जो फॉर्मूला होगा वो, हाँ सॉरी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, पी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और ये जो तुम्हारा पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू टू ए, ठीक है, पी इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू टू ए हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर वो आपका हो गया समाप्त। तो गाइज इसी पर आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अभी रुकिए, अभी एक और अभी आपको चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा था, तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका हो गया कंप्लीट है गाइज। तो इस वीडियो देखने से आपको कितना फायदा होगा, जो आप लोग पूरा बुक एनसीईआरटी लेकर बैठे तो मालूम चलता 2-3 दिन लग गया एक चैप्टर पढ़ने में, लेकिन यहाँ पर आप लोग मात्र 45 या 46 मिनट के अंदर में आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है। 45 नहीं बोल सकते हैं, आई थिंक 30 मिनट हुआ, आई थिंक 30 मिनट हो गया होगा मे बी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कितना प्यारा चैप्टर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग गाइस शेयर कर दीजिए वीडियो, प्लीज़। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं इंग्लिश और हिंदी का वीडियो अपलोड करूँगा गाइस, अन्यथा नहीं करूँगा गाइस, क्योंकि जो आप लोग प्यार नहीं दिखाइएगा फिर कैसे यार, इसलिए बोल रहे हैं गाइस, प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपका एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर आप लोग चाहें तो 1-2 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हैं वीडियो को पॉज कर, ठीक है। उस वीडियो 1-2 मिनट अगर आप लोग रेस्ट लेते हैं तो वही 1-2 मिनट में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा फैमिली रहेगा उतना मजा आएगा इस पढ़ाने में, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है गाइस कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए सबसे, अगर मैं आप लोग की भाषा मतलब सबसे इजी भाषा में बोले ना, तो देखिए देखिए सबसे इजी भाषा में, तो गाइस आप लोग कहीं इन्फिनिटी से अगर टेस्ट चार्ज को, मतलब किसी भी इन्फिनिटी से, मतलब कहीं से भी अगर टेस्ट चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाते हैं तो वहीं पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है गाइस। मीन्स दैट मेरा वहीं पर बोलने का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम लोग कहीं, जैसे मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या चीज़ बॉडी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब, और यहाँ से आप लोग उठाकर कोई भी टेस्ट चार्ज को यहाँ पर ला रहे हैं, तो यहाँ से उठाकर यहाँ लाने में जो वर्क हो रहा है उसी वर्क को बोलिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गाइस। और इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आप डिफिनेशन को देख लीजिए। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स bringing a unit positive charge from infinity to that point, जिस पॉइंट पर लानी है आपको, तो इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पर आपको लानी है उस दोनों के बीच में जो वर्क लगता है उसी वर्क को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज फ्रॉम infinity to that point without any acceleration, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब जो इसका आप लोग फॉर्मूला देखिएगा, ईपी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ईपी, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज होगा, ईपी इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क हो रहा है चार्ज, ठीक है, तो ईपी इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, और भी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका जो यूनिट होता है जूल और इसका जो यूनिट होता है कूलम, तो ये दोनों का मिलकर बन गया आपका जो यूनिट हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो आपका हुआ वोल्ट, ठीक है। और बात आता है हाँ वोल्ट, और वही होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम होता है। और एक बात, ये जो होता है तुम्हारा इट इज स्केलर क्वांटिटी होता है गाइस, ये बात याद रखिएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी में भी एमसीक्यू में दे दे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी होता है गाइस, ठीक है। हो सके तो शायद आपका क्या चीज एमसीक्यू में आ सके,
ठीक है, हो सकता है तो मे भी। चलिए अब अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, और किसी सिंगल पॉइंट चार्ज पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगे तो वहां पर जो उसको, ठीक है, तो वहां पर जो उसका फॉर्मूला हो जाएगा गाइस, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये जो के हो गया यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई आर कब, अगर सिंगल पॉइंट चार्ज की बात किया जाए तो, सिंगल पॉइंट चार्ज की बात किया जाए तब, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया आपका, जब अगर सिंगल पॉइंट चार्ज रहेगा तब वहां पर आपका क्या चीज के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया आपका क्या चीज, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, क्या देखेंगे बोलिए। अब जो हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कुछ नहीं, दो पोटेंशियल का डिफरेंस को बोलिएगा इलेक्ट्रिक डिफरेंस। साफ इस नाम से आपको मालूम चल रहा है कि अगर दो पोटेंशियल है, वो दोनों पोटेंशियल का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वही तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए क्या चीज, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, चलो लिख लीजिएगा, इसमें क्या है, लिख लीजिए क्या होगा, द वर्क डन इन मूविंग, कैसे होना है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to the another point, to the other point, sorry, one point to the other, ठीक है, one point to the other, ठीक है। तो अगर लिखना चाहे तो बी पोटेंशियल बी ए इक्वल टू पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा भी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी वर्क हो गया बाई चार्ज, ठीक है ना, ठीक है, यही हो गया। अगर देखिए सबसे अगर सिंपल बोले ना, अगर ये आपको लग रहा है कि मतलब ये जो यहाँ पर जो मैं लिख दिया है आपको लग रहा है कि ये भाई सब लोचा हो रहा है, तो सबसे सिंपल बोले आप लोग एक बॉडी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, जो दूसरे का आएगा, दोनों को आप लोग माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बात करो, ठीक है, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, आप ही का फायदा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल करेगा गाइस। अभी तक यूट्यूब पर ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पर केवल एग्जाम के लेकर पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर लाया हूँ जो बिहार बोर्ड वाले हैं, क्योंकि उन्हीं का जो एग्जाम सबसे पहले होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब कम समय में बहुत ही ज़्यादा आपकी तैयारी हो रही है गाइस, ठीक है ना गाइस। और इस वीडियो के जो भी वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे, उसके बाद में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग फोन से रिमेंबर कर लीजिएगा, और इसका एमसीक्यू भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग एमसीक्यू बना लीजिएगा। तो अब क्या चाहिए, थ्रिकर हो गया, एमसीक्यू हो गया, तो अब क्या चाहिए, ठीक है, थ्रिकर हो गया, एमसीक्यू हो गया, बस अब कोई नहीं रोक सकता है गाइस। और रहा बात न्यूमेरिकल्स का, तो गाइस जो फॉर्मूला दे रहे हैं, इस फॉर्मूला के हेल्प से आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि हमें न्यूमेरिकल्स का भी चाहिए, तो आप लोग अभी कमेंट, अभी जब आज आप लोग वीडियो, जब पूरा वीडियो आप लोग देख लेंगे उसके बाद ही आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि फिर अगर 2-3 दिन बाद अगर मान लीजिए अब एग्जाम के बाद, तो फिर कैसे होगा, मतलब आपको जल्दी ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर आप लोग नए हैं तो वो लाइक करिए और शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, अगर बहुत बड़ा फैमिली होगा तो और मैं अच्छे से पढ़ा, मतलब और हम अच्छे से पूरा जो होगा मैं मेहनत करूँगा और उसको दूंगा, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को। चलिए बहुत हो गया शेयर फेयर, ठीक है, अब आपका अब आप लोग ऊपर है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया कि शेयर करो, ठीक है, अगर अगर आपका मन करे तो शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इक्वल पोटेंशियल सरफेस, इस नाम से मालूम चल रहा है कि इक्वल और पोटेंशियल और सरफेस। चलिए देखते हैं, यार सुंदर कर रहा है, देखिए देखते हैं। और गाइस ये जो लोग आप लोग शेयर करिएगा या फिर लाइक करिएगा या फिर सब्सक्राइब करिएगा, ये सब फ्री है, इसमें एक भी रुपया आपको नहीं लगेगा। चलिए इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस, वैसा सरफेस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, मतलब इक्वल मींस दैट वैसा सरफेस जिस, देखिए वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल जो होता है वो क्या चीज सेम होता है, मतलब ये मान लीजिए सरफेस हो गया, इसके सरफेस के जो हर पॉइंट है ना, इस हर पॉइंट पर आपका इक्वल पोटेंशियल मिलेगा, तो इसी को आप लोग बोलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ठीक है। तो इसका लिख लीजिए ना, डिफिनेशन लिख लीजिए कि दैट सरफेस, चाहे ऐसे लिख लीजिए, इक्वी पोटेंशियल surface is that surface at every point, ठीक है, every point of which electric potential is same,
खत्म खत्म। उसी बोलिएगा सबसे सिंपल भाषा में कोई सरफेस है, देखिए सब सिंपल। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर इसको जो इंग्लिश है इसको आप लोग आप पूरी बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब मान लीजिए मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फिर जब एग्जाम देने जाएंगे फिर वहाँ पर आपको उसका इंग्लिश करने में थोड़ी आपको परेशानी होगी और टाइम लगेगा, इसलिए पहले समझिए उसको, इसको रट चाहिए बोला, रट चाहिए, क्योंकि एग्जाम है गाइस। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग मतलब उसकी हिंदी करिए, हिंदी अगर करना होगा तो फिर अभी जो मतलब अपन एग्जाम देने के बाद करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय है, ठीक है। तो इसलिए सरफेस हो गया, सरफेस के हर पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल लगेगा, तो उसी को बोलिएगा कि ये जो सरफेस है तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ओके, अच्छा। गाइस बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, प्लीज़ थोड़ा बहुत आप हेल्प कर सकते हैं गाइस। अब आप लोग कैसे हेल्प करिएगा आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूँगा, फिर आपको बुरा लग जाएगा कि बार बार बोल रहे हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं, मेहनत लग रही है गाइस, ठीक है। चलिए तो अब आपका इसका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा गाइस, क्या आ सकता है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इसका नेक्स्ट में क्या पढ़ाने वाला हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आई होप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख ली दिया होगा। तो जो आपका नेक्स्ट आएगा कैपिस्टेंस एंड कैपिस्टर्स, जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है इससे ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करा दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये बड़ा पेज, ठीक है। चलिए ये आपका लास्ट चैप्टर टॉपिक है, फिर उसके बाद ये भी चैप्टर खल्लास मीन्स खत्म, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए कैपिस्टेंस एंड कैपिस्टर, कैपिस्टेंस एंड कैपिस्टर, कैपिस्टेंस एंड कैपिस्टस। और गाइज अगर आपको जो अभी कुछ दिन हुआ सैंपल पेपर जो है उसका सब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का और इंग्लिश हिंदी का सबका यहाँ पर जारी हो गया, अगर उसका भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो हमें बोलिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगर उसकी जरूरत पड़े तो आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा कि मुझे उसका वीडियो चाहिए, उसका सोल्यूशन, तो मैं उसका सोल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए कैपिस्टेंस एंड कैपिस्टर्स, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कैपिस्टेंस की कैपिस्टर, देखिए गाइस ये जो होता है इसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको कैपिस्टर्स क्या होता है गाइस, बाप रे क्या है भैया, अगर बुक लिएगा आप लोग तो बुक में पूरा थ्योरी दिया रहेगा, और उसके बगल में रहेंगे इस जो थ्योरी दिए हुए, तो ऊपर बोलेंगे नहीं तू हमको देख, और फिर ये जो बोलेगा नहीं तू हमको देख, बताइए, क्योंकि पूरा रहेगा बड़ा, ठीक है। तब वो बोलेगा तू हमको देख क्योंकि मैं इसको दिया हूँ, और ये बोलेगा नहीं हमको क्योंकि इसको तुम्हें हमें पढ़ना है। खैर चलिए कैपिस्टर की बात करते हैं, सबसे ईजी बोलेगा इस, ठीक है, कि यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, खत्म काम, कितना सिंपल। जो कैपिस्टर्स होता है वह तुम्हारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो उसी को बोलते हैं कैपिस्टर्स। और जो कैपिस्टर का जो प्रॉपर्टीज बताता है उसको बोलते हैं कैपिस्टेंस। यहाँ से आपका चैप्टर खल्लास आई मीन खत्म, बट नहीं इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है भूल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, चलिए तो लिखते हैं कैपिस्टर का, ठीक है। कैपिस्टर्स तो क्या होगा, कैपिस्टर, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, थोड़ा सा ये थ्योरिकली लिख लीजिए ताकि एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, नंबर अच्छा मिल जाए। अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। कंडक्टर सेपरेटेड बाई एंड इंसुलेटिंग क्या मीडियम that is used that is used to store that is used to store क्या electric charge and electric energy। मैंने कहा था कि जो कैपेसिटर होता है भाइयों बहनों, मैंने इससे पहले बोला था आपसे कि यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, बट नहीं आपने नहीं माना, आपने बोला नहीं मुझे थ्योरिटिकल डिफिनेशन चाहिए, तो ये लीजिए आपके पास डिफिनेशन आ गया है ठीक है। तो ये आपका है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मोदी कहाँ से आए भाई, चलो और रहा बात आपका कैपिस्टेंस का तो कैपिस्टेंस का क्या होता है, ये कुछ नहीं बस ये उसका प्रॉपर्टीज को शो करता है बस, ठीक है ना। जो ये तुम्हारा कैपिस्टर जो ये तुम्हारा कैपिस्टेंस होता है ये क्या चीज होता है, इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिस्टेंस कैपिस्टर्स, ठीक है। ठीक है देखिए, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी भी
और C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। भाई साहब क्या करिए जो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू QV। ये आप रट जाइए, ठीक है, रटने में आपको भलाई है। ये जो होता है तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है गाइस। ये तुम्हारा होता है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए मेन बात, जो इसका ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा होता है फ्राड, फ्रॉड फ्राड फ्रॉड फ्राड फ्रॉड फ्राड फ्रॉड फ्राड फ्राड फ्रॉड ठीक है, फ्राड फ्राड, FARAD फ्राड, ठीक है। और इसका जो अदर यूनिट होता है गाइस, जिनमें भी हो सकता है MCQ दे दे, अदर जो यूनिट हो गया तुम्हारा म्यू F या NF या PF। जो इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन क्या होता है MLTI तक लिख लीजिए पहले। उसके बाद याद करने का मेथड क्या है, -1 तो -2, ये दोनों हो गया, 1 2 हो गया, फिर अगर 4 तो इसका जस्ट आधा 2। रिमेंबर, ये हो सकता है आपका MCQ दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कैपेसिटर और कैपेसिटेंस खत्म हो गया गाइस, ठीक है। ओके गाइस, अरे रुकिए रुकिए, अभी और है, क्या भागते इतना ज़्यादा। और ये जो आपका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है कैपेसिटेंस, तो मैंने बोला ये इसका प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। और एक ये जो होता है, ये जो एनर्जी स्टोर करने का एक फैक्टर होता है गाइस, यही जो होता है एक फैक्टर जिसकी हेल्प से एनर्जी स्टोर किया जाता है। और ये जो होता है, ये जो कैपेसिटर होता है, जो ये कैपेसिटेंस होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है सेल्फ कैपेसिटेंस और दूसरा होता है म्यूचुअल कैपेसिटेंस। जो सेल्फ होता है वो जो होता है खुद से खुद के एनर्जी स्टोर करता है, और जो म्यूचुअल जो होता है इसके जो ये जो होता है, ये 2 अलग अलग चार्ज के बीच में होता है, ठीक है। देख लीजिए देख लीजिए, निकालते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। पहला जो होता है तुम्हारा सेल्फ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। दूसरा जो होता है तुम्हारा म्यूचुअल कैपेसिटेंस, मीनिंग बर्बाद लिखा है, सॉरी। ये जो होता है तुम्हारा क्या चीज, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली चार्ज इट हैज अ सेल्फ कैपेसिटेंस। मतलब गाइस सबसे सिंपल समझिए, ये तुम्हारा हो गया पॉजिटिव और ये भी हो गया तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा होता है खुद से ही खुद के एनर्जी स्टोर करके इसमें आता है, मतलब ये खुद से ही एनर्जी स्टोर करता है, इसमें आता है। बट म्यूचुअल जो होता है तुम्हारा, ये माइनस 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 हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस 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 हो गया, और ये तुम्हारा माइनस 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 हो गया, ठीक है। तो अगर देखिए ये तुम्हारा हो गया प्लस, और यहाँ पर कोई न्यूट्रल को रखेंगे तो यहाँ पर तुम्हारा एनर्जी स्टोर मींस दैट खुद से खुद एनर्जी स्टोर करता है। बट म्यूचुअल में क्या होता है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर अगर आप लोग नेगेटिव को रखिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर क्या चीज एनर्जी स्टोर करना शुरू करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट है गाइस, आज का ऑल टाइम टॉपिक रिलेटेड था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इंपॉर्टेंट तो है बट बिहार बोर्ड जैसे उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे, ठीक है। अगर एंजॉय किए होंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से इसको रिमेंबर कर लीजिएगा और इसका MCQ और जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब इनसाइड, उसको हम PDF के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए गाइस, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका PDF रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस क्वेश्चन को बनाइएगा, लिखिएगा, चाहे कुछ भी करिएगा, बट याद हो जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कैसे याद करना है, गेम खेलते खेलते याद करना है, या फिर घूमते घूमते याद करना है, या फिर खेलते खेलते, मतलब कैसे भी करके बस याद कर लेना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। चलिए गाइस, तो तक की वीडियो देखिए, और तब तक मैं फिर कल इस नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा फिजिक्स को लेकर, और जो नेक्स्ट आएगा केमिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। चलिए।